गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। हमने पिछले कई क्लासेस में ग्रामर के कई पार्ट्स को कवर किया और आज का हमारा टॉपिक है संवाद लेखन, जो आप सीधे देख रहे हैं स्क्रीन पे। संवाद लेखन तो हम सब जानते हैं कि संवाद का मतलब क्या होता है। डायलॉग होता है और ये हम बहुत पहले से करते आए हैं, क्लास 6 में 7 में और टॉपिक्स की तरह ये भी हमारा रिपीट होता आ रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं बदला है, बस आप क्लास 9 में आए हैं। जिस तरह से आपका स्टैंडर्ड, क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ा है, उसी तरह आपकी चीजों का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम अपने जीवन में बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम मेच्योर होते हैं, वैसे वैसे हमारे बात करने का तरीका बदलता जाता है। हम बचपन में एक दोस्त से या किसी से जिस तरह बात करते हैं, हम बड़े होने के बाद ठीक उसी तरह बात नहीं करते हैं, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। अब हमारा काफी विकास, ग्रोथ हो चुका है। हम मेंटली काफी डेवलप हैं और उस तरह से हम अपनी बातों को भी काफी अच्छे से दूसरों के सामने रखते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम दोस्तों से पूरा फ्री होकर बात करते हैं, लेकिन हम बचपन में जो बात करते हैं ठीक वैसा ही बात नहीं करते हैं। हम अपने दोस्तों से ही बात करते हैं, फ्री होकर ही बात करते हैं, लेकिन एक तरीके से, ढंग से बात करते हैं। तो अब हमें क्लास 9 में भी वही संवाद लिखना है जो आपने पहले लिखा है, लेकिन अब बस इतना ध्यान रखना है कि अब वो चीजें पहले से थोड़ी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, पहले से ज्यादा थोड़ा मेच्योर्ड होने चाहिए। और जो नियम है वो तो पहले जो थे अब भी वही है, बस अब थोड़ा हमें नियमों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि संवाद लेखन में आखिर संवाद क्या होता है, संवाद कहते किसे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए डेफिनेशन। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य, यानी दो या दो से अधिक, तीन चार जितने भी हो, व्यक्ति, व्यक्तियों। तो व्यक्ति का प्लूरल है, बहुवचन है व्यक्तियों। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों, यानी दो या दो से अधिक लोगों के बीच, मध्य यानी बीच, होने वाली बातचीत अथवा वार्तालाप। बातचीत और वार्तालाप दोनों एक दूसरे के परिपूरक है, यानी दोनों पर्यायवाची हैं। तो बातचीत अथवा वार्तालाप का नाम संवाद है, यानी जब दो या दो से अधिक। तो आप समझ सकते हैं ना कि दो या दो से अधिक क्यों कहा गया, क्योंकि एक आदमी तो बात नहीं करता ना। अगर किसी अकेले व्यक्ति को, अकेले व्यक्ति कुछ कह रहा होता है, सामने कोई नहीं, वो अकेले कह रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम नहीं, पूरा सोसाइटी और पूरा दुनिया वही कहती है जो अभी आपके दिमाग में आ रहा है, पागल। है ना? लोग जब अकेले में बात करते हैं तो उसे पागल कहा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जब भी बात होती है तो दो लोगों के बीच होती है, या दो से अधिक लोगों के बीच, तीन चार पांच जितने भी लोग हो। तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो बातचीत होती है, उसी का नाम दिया गया है संवाद, यानी जिसको हम इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं। हम लिखते हैं, डायलॉग राइटिंग लिखते हैं, जैसे सिनेमा में डायलॉग होता है, तो वो भी तो संवाद ही है ना, उसी का हिंदी संवाद है। तो पूरा फिल्म फिल्म में क्या होता है, पूरे सब चीज में क्या होता है, हम जो भी टीवी पे देखते हैं उसमें क्या होता है, संवाद ही तो होता है। आप सोचिए, तो अगर म्यूट करके आप देखना पड़े तो कैसा लगेगा आपको? ठीक है, तो वही होता है संवाद, यानी बातचीत को ही संवाद कहते हैं। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, हम दिन भर बात करते हैं, हम रोज बात करते हैं, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से रोज बात करते हैं। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं, ये सबसे आसान टॉपिक है। इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है, लेकिन बात यह है कि एग्जाम पर्पज से है और हमें पढ़ना है, सीखना है, इसको लिखना है। तो कुछ नियम है, और उन नियमों को अगर ध्यान में रखकर आप संवाद लिखेंगे तो आपका संवाद और इफेक्टिव होगा और आपका मार्क्स स्कोर करने का चांसेस और बढ़ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम कि संवाद लेखन में जब भी हम संवाद लिखेंगे तो हमें उस समय किन किन बातों पर ध्यान देना होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि संवाद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। तो सबसे पहला क्या है, ज्यादा नहीं है, कुछ नियम ही है। और ऐसा कोई नहीं है कि ये किसी किताब में लिखा होगा कि ऐसे नियम है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये आपको समझा देता हूँ कि इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप संवाद अच्छी तरह से लिख पाएंगे और आपके जो फुल मार्क्स है वो फुल मार्क्स आ जाएंगे उसमें। तो देखिए, मैं मार्क्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका इसके साथ साथ सिलेबस भी क्लियर होता चले कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स बनते हैं। इसमें 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क बहुत होता है, और आप इसको अगर सही लिखते हैं तो इसमें आपको 5 मिलने के चांसेस हैं, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, अगर आप इन, मैंने जो नियम बता रखे इन नियमों को ध्यान में रखेंगे। तो तो देखिए, सबसे पहला नियम क्या है, भाषा सरल होनी चाहिए। हर बार ये कहा जाता है, जब भी आप कोई क्रिएटिव राइटिंग करेंगे तो आपकी भाषा जो होगी, आप जो लिखेंगे, जो लैंग्वेज होगी, वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, यानी कोई भी पढ़कर आपकी बात को समझ ले। अगर आप सोचिए कि आप कुछ लिख रहे हैं
और सामने वाला उसको पढ़ के समझ ही नहीं पा रहा है, आपने बहुत बड़े बड़े टफ वर्ड यूज कर लिए हैं, बहुत बड़े बड़े डिक्शनरी के वर्ड्स यूज कर लिए हैं जिससे लगे कि हाँ मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन अगर आप कुछ लिख रहे हैं और सामने वाला पढ़ के आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है तो आपके लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। यानी आप जो लिख रहे हैं वो चाहते हैं, आप यही चाह कर लिखते हैं कि सामने वाला उसे समझे, और अगर आप लिख दे और सामने वाला ना समझे तो आपके लिखने का कोई मतलब नहीं, आप चाहे जितना अच्छे से लिख लीजिए। इसलिए कहा गया कि सबसे जरूरी बात है, पहला पॉइंट है कि भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, एकदम इजी होनी चाहिए, ताकि कोई भी आपकी बात को समझ ले। फिर दूसरा आता है, बातें मुख्य विषय से संबंधित होनी चाहिए। मुख्य विषय यानी आपको जिस टॉपिक पर डायलॉग राइटिंग यानी संवाद लेखन लिखने को कहा जाए, संवाद लिखने को कहा जाए, ठीक आपको उसी टॉपिक पे ही रहना है, आपको उस विषय से इधर उधर नहीं जाना है। इधर उधर की बातें करेंगे आपको फिर आगे दिक्कत होने लगेगी, जैसे आपका संवाद बड़ा हो जाएगा, आपका वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगा। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना है, यानी आप जो बातें करेंगे वो बिल्कुल आपके जो टॉपिक दिया गया है आपको, बिल्कुल आप उस टॉपिक पे रहकर ही बात करेंगे। फिर अगला एक पॉइंट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ गलत करते हैं। पॉइंट है, अगला पॉइंट है शब्द सीमा, वर्ड लिमिट। आपको जब भी क्रिएटिव राइटिंग दिया जाएगा हमेशा उसमें वर्ड लिमिट मेंशन किया जाएगा, वो चाहे संवाद लेखन हो, वो चाहे अनुच्छेद लेखन हो, कुछ भी हो। लेटर राइटिंग में नहीं किया जाता, बट लेटर राइटिंग में भी आपको एक लिमिटेशन में ही लिखना होता है। तो इसमें दिया गया है शब्द सीमा को ध्यान में रखना चाहिए, यानी आप जब भी डायलॉग राइटिंग लिखेंगे, जब भी संवाद लिखेंगे, आपको हमेशा अपना जो वर्ड लिमिट है उसको हमेशा ध्यान में रखना है। आपको वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करना है, अगर आप क्रॉस भी कर दिए तो बहुत ज्यादा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपको 50 शब्दों में लिखने को कहा जाए, 50 शब्दों में एक संवाद लिखने को कहा जाए, तो आप या तो 45 में खत्म कर सकते हैं यानी 45 में खत्म कर सकते हैं, या फिर 55 टू 60 जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते आप। अगर आपको 50 कहा गया है तो आप 60 जा सकते हैं, और कम रखेंगे तो 45 रख सकते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकते हैं या इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। ना तो आप 45 से नीचे आ सकते हैं 45 वर्ड से, ना ही आप 60 वर्ड से ऊपर जा सकते हैं। ये मैंने एक जस्ट फॉर एग्जांपल दे दिया है। अगर 50 आता है तो बिल्कुल आप यही रूल लगा लीजिए, यही वाला वर्ड लिमिट। अगर 60 होता है तो फिर इसी हिसाब से मिला लीजिए, 5 कम या फिर 10 ज्यादा, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। और आप अगर लगता है कि कौन वर्ड काउंट करेगा, तो देखिए जो सामने जो चेक करता है वो पिछले कई सालों से वो यही काम करता आ रहा है, और उसको वो देख के समझ आता है कि कितने वर्ड्स हैं इसमें। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है संवाद आकर्षक होनी चाहिए। आकर्षक यानी एट्रैक्टिव होना चाहिए। आप जो भी लिखेंगे अगर वो एट्रैक्टिव नहीं है तो फिर किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा और फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। यानी आप जो लिखेंगे वो थोड़ा एट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ अच्छा लिखा है। अच्छा लिखने इन द सेंस कि एक तो सही लिखा है वो तो ठीक ही है, वो तो आपको सही लिखना ही है, लेकिन अच्छा लिखना यानी आपको पढ़ के किसी को और लगना चाहिए कि हाँ ये अच्छा बात लिखा है, अच्छे से लिखा है, बड़े अच्छे से लिखा है। इसमें बेकार की बातों को मेंशन नहीं किया है, जितनी जरूरत है उतनी ही बातें लिखा है। इस नजरिए से मैं कह रहा हूँ, इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर आता है अंतिम पॉइंट है, और भी बहुत सारे हैं डिस्कस करने को, लेकिन जो मेन टॉपिक्स है, मेन पॉइंट्स है वो यही है। और संवाद संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी आपको जो वर्ड लिमिट दिया गया है तो वर्ड लिमिट अगर 50 दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि 50 वर्ड लिमिट में आप कितनी बातें लिख सकते हैं, तो वो संक्षिप्त ही होगा, बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं होगा। यानी आप जब भी संवाद लिखेंगे बहुत डिटेल में नहीं लिखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे, सिंपल रखेंगे, लेकिन अपनी बातों को पूरा करेंगे ताकि सामने वाला पढ़ के समझ जाए कि हाँ इस विषय पे बात हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शॉर्ट करने के चक्कर में आप बस 2-3 बातें लिखकर खत्म कर देंगे कि वर्ड लिमिट खत्म हो गया इसलिए हमने आगे नहीं लिखा, लेकिन ऐसा हो गया कि उसमें आप जो कहना चाह रहे हो समझ ही नहीं आ रहा। आपको कह दिया गया कि आपको दो दोस्तों के बीच बातचीत लिखना है, और पढ़ के देखिएगा तो लगेगा नहीं कि दो दोस्त है, इंट्रोडक्शन ही नहीं हो पाया, तब तो खत्म हो गया। तो सारी चीजों को ध्यान में रखना है। आप किसी तरह एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सर वर्ड लिमिट कम था, तो फिर कहेगा कोई कि सर वो टाइम कम था, फिर कहेगा कि सर आपने कहा था कि भाषा बहुत सरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, इस वजह से हमने ऐसा ऐसा वर्ड यूज नहीं कर पाए ऐसे। तो ये सारे नहीं है, एक्सक्यूजेस नहीं है। आपको नियम इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप उसी नियम के अनुसार घर पे प्रैक्टिस करें, क्लास में प्रैक्टिस करें, ताकि आप बिल्कुल उस तरह से एग्जाम में लिख पाए। तो आपको इन सारी बातों पर ध्यान रखना होगा। अब मैं आगे एक एग्जाम्पल बताऊंगा, संवाद लेखन लिख के बताऊंगा मैं पूरा,
कि कैसे लिखते हैं और कैसे वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। यह है संवाद लेखन और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि मेले में जाने के लिए तैयार दो बच्चों के मध्य होने वाले बातों को संवाद रूप में लिखिए और इसका लिमिट है 50 वर्ड। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आएंगे संवाद लेखन से वो 50 वर्ड के ही आसपास आएंगे। अगर चेंज भी होता तो 55, 50, 45 इतना, इससे ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 45, 50, 55 यही वर्ड लिमिट्स रहते हैं अक्सर। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। दो दोस्तों के बीच, दो दोस्त हैं, मेले में जा रहे हैं। मेला सबको पता है, मेला होता है ना जहाँ पे बड़े बड़े झूलने लगे होते हैं, तो वो मेला में जाना है दो दोस्तों के बीच और जाने को लेकर दोनों के बीच बातचीत हो रही है। अब देखते हैं क्या लिखा गया है। पहला दोस्त है राहुल और दूसरा दोस्त है राजा। तो राहुल राजा से कहता है, ओ राजा इधर आओ। राजा जवाब देता है, अरे वाह तुम तो बिल्कुल तैयार हो। राहुल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। फिर राजा जवाब देता है, बस अभी तैयार हो जाता हूं। फिर राहुल कहता है, जल्दी करो फिर मेला देखने चलते हैं। राजा, बस 10 मिनट रुको, मैं अभी तैयार होकर आता हूं। राहुल, ठीक है तुम जल्दी तैयार हो जाओ फिर हम एक साथ चलेंगे। बस खत्म। आपको टॉपिक क्या कहा गया? टॉपिक में ये कहा गया कि दो दोस्तों के बीच बातचीत को लिखना है और किस विषय पर? मेले जाने को लेकर। तो इसमें आपको ना तो उससे पहले की बातें बतानी है, ना ही आपको मेले में जाने के बाद क्या हुआ या कैसे गए उसके बारे में बतानी है। बस आपको बताना है कि वो जाने की सोच रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेला जाने के लिए दोनों बच्चे तैयार हैं और जाने की बात कर रहे हैं। तो तैयारी के समय कौन कौन सी बातें हो सकती है? यही हो सकती है ना कि मैं तैयार हूँ, तुम तैयार नहीं हुए। तो फिर कहता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है तुम जल्दी से तैयार हो जाओ फिर हम एक साथ मेला चलेंगे। फिर वो कहता है कि ठीक है 10 मिनट रुक जाओ, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। फिर राहुल कहता है ठीक है तुम जल्दी से हो जाओ फिर हम दोनों एक साथ मिलकर चलते हैं। तो यही बातें करनी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको संवाद लेखन में क्या लिखना है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, आपको जरूरत नहीं है कि इसी टॉपिक पे आए या यही वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। तो आशा करता हूं कि आपको संवाद लेखन समझ में आया होगा। अगर अब भी किसी को कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं मुझसे कि इसमें क्या पूछना है, क्या रह गया है या क्या डाउट रह गया है, किस पार्ट को दोबारा समझाना है या फिर जो भी हो, या फिर आपको किसी विषय पर संवाद लिखने में दिक्कत आ रही हो तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा कि कैसे सोचना है और कैसे क्या करना है। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।